क्या था? मैंने फोटो भेजा था क्या लास्ट क्वेश्चन का? नहीं भेजा था? ओके, याद है मुझे। ओके गाइस, आपने इसका फाइनल एंड फोर्सेस निकाला है क्या? हाँ सर। ओके, तो मुझे बता दो। बताओ क्या रहा गाइस? हाउ मच गाइस? 216.32। 216.32। नेक्स्ट 196.773. 192.772। So 196.773. 103.68 उसके नीचे वाला। जिसने भी निकाला होगा वो ग्रुप पे अपना फोटो डाल दो। बुक का जिसने निकाला है वो ग्रुप पे फोटो डाल दिया है, मैं लिख दिया था। और उसमें तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ कि ये सर में ये इसमें मेरा अलग निकला है। ये तो पागल होता है ना। मुझे तो सर डेल्टा ही निकालने में प्रॉब्लम होती है जब इसके पहले वाली स्टेप कर रहे होते हैं। डेल्टा ई हाँ मतलब जैसे फाइनल एंड मोमेंट मतलब फोर्सेस जो निकाल रहे हैं।
डेली मैट्रिक्स हाँ। निकालने के लिए प्रॉब्लम हो रही तुम्हारे तुमको या फाइनल निकालने के लिए प्रॉब्लम हो रही? मतलब जो हमने 5th स्टेप में निकाला था वो तो ठीक था, बट जो 6th स्टेप में जब हम पुट करते हैं हर एक के लिए, तो हाँ, वो कहाँ जीरो लेना है कहाँ नहीं लेना है ये नहीं समझ में आ रहा है सर। ये नहीं समझ में आ रहा। ये कितने लोगों को प्रॉब्लम है गाइस? डेली कितना है, कैसी लेना है, क्या लेना है, वो प्रॉब्लम आ रहा है बोलते, तो ये कितने लोगों को प्रॉब्लम है? ठीक है, कोई बताने के लिए भी तैयार नहीं। एक्चुअली डेली कैसी लेना है क्या है, मैं फिर से एक बार बता देता आपको, यानी किस तरह लेना है करके। स्टेप नंबर 6 में प्रॉब्लम आ रहा है ना, जैसे कि अभी के एसी है, के एसी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि हम किस तरह कर सकते करके। के एसी इज इक्वल टू ई है, बाहर कांस्टेंट है, तो जैसे अभी यहाँ पे डेल बाय क्या आएगा, पहले ए आएगा, देन थीटा ए आएगा, देन डेल बाय सी आएगा, देन थीटा सी आएगा गाइस। ओके, यानी वेक्टर कौन सा आएगा, डेल बाय ए का वेक्टर, देन थीटा ए का वेक्टर, देन डेल बाय सी का वेक्टर, देन थीटा सी का वेक्टर, इस तरह वेक्टर आएंगे। देन अगेन डेल बाय ए थीटा ए, डेल बाय सी थीटा सी। तो मेरा डोकी क्या है गाइस, डीओ क्या है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनवेरिएंसी। डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनवेरिएंसी मेरा सिंपल क्या है, थीटा सी ही आ रहा है उसमें। काइनेमेटिक डेल की वैल्यू यहां पे क्या आएगी गाइस, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सिर्फ डेल की वैल्यू आपकी जो भी आई थी डेल बाय थीटा सी, तो वो थीटा सी की वैल्यू यहाँ पे मैं डालूंगा। आपकी वैल्यू नहीं डालूंगा क्योंकि मेरे पास सही नहीं, तो मैं कहां से डालूं, आपके पास सही नहीं ना। एबी मेंबर में सिर्फ और सिर्फ अभी कितने डिफॉर्मेशन पॉसिबल है, 4 डिफॉर्मेशन। एसी मेंबर में 4 डिफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन उसमें मेरा डिफॉर्मेशन कौन सा हो रहा है, ओनली रोटेशनल डिफॉर्मेशन हो रहा है, रोटेशनल डिफॉर्मेशन एट सी जॉइंट, रोटेशनल डिफॉर्मेशन एट सी जॉइंट। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका डिफॉर्मेशन एट सी जॉइंट की आप यहां पे डाल सकते हैं, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ वेक्टर इनटू कौन सा होगा, वेक्टर इनटू होगा आपका लास्ट वाला वेक्टर ही इनटू होगा, यानी ये तीन वेक्टर आपने नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, बिकॉज़ ऑफ वो तो जीरो से इनटू होने वाला है। लास्ट वेक्टर ही आपको थीटा सी का लिखना है, थीटा सी इनटू थीटा सी की वैल्यू रहेगी। ओके, थीटा सी इनटू थीटा सी की वैल्यू रहेगी। हेलो, कर दो बात, स्टूडेंट से क्वेश्चन आया है। 1 किलोमीटर जाए अलग के साथ एक्चुअली अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को काट सकते हैं, थिकनेस पर परपेंडिकुलर है, ब्रेथ पर परपेंडिकुलर। जनरली 100 मीटर साठी तुला 6 लाखाचा जवळपास लागतो, 6 मीटरच्या वर थिकनेस अबाउट 200 आहे, 10 लाख 100 मीटर साठी 10 लाख 10 लाख 6 मीटरचा रोड, हा 6 इंची विड्थ, नाही सॉरी 8 इंची विड्थ, 8 हा 8 इंची थिकनेस, 8 इंची 200 होते। हा पण ते कोटिंग होते, खर्च कमी ना। मी थोडा कॉल करतो, क्लास होता है। तो समझेगा गाइस, आपको यहाँ पे जो थीटा सी के जो वैल्यूज रहेंगी वही वैल्यूज आपके थीटा सी के लिए। अभी समझा क्या वैष्णवी आपको? यस सर। ओके, यानी कंफ्यूजन क्या है, अभी अगर आप सी डी लोगे तो सी डी में यहाँ पे थीटा सी रहेगा और यहाँ पे थीटा डी रहेगा, तो दो वैल्यूज आएंगे, थीटा सी की वैल्यू और थीटा डी की वैल्यू। डेल बाय सी 0, डेल बाय डी भी 0। तो आपको सिर्फ दो वेक्टर लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे ये थीटा डी हो जाएगा सपोज, और ये यहाँ पे थीटा सी हो जाएगा, डेल बाय डी थीटा सी, यानी सीडी के लिए देखना है। तो दो वेक्टर्स आपको लिखना पड़ेगा और दो वैल्यूज रहेगी, यहाँ पे थीटा डी की वैल्यू रहेगी, थीटा सी की और थीटा डी की वैल्यू रहेगी। तो ये दो वैल्यूज यहाँ पे इनटू होंगे, क्योंकि मेरा डोकी क्या है, डोकी मेरा है थीटा सी एंड थीटा डी, ये मेरा डोकी का है।
देन अगेन थीटा यानी आप डी एफ के लिए भी करोगे तब भी आपके दो वैल्यूज आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपके वो मेंबर में दो डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, दो डिफॉर्मेशन है हो रहे हैं, तो वो दो डिफॉर्मेशन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। समझे क्या? यस सर। पहले दो क्वेश्चंस में अपना वो के उससे अपन ट्राई करो, जिसके भी आंसर्स निकले वो मुझे आंसर्स बताओ, मैं सब भी नियम नहीं बताऊं। ग्रुप पे डाल दो प्लीज जो भी आंसर्स निकले आपके, और विजय डाल दो। ओके 1.6 इसमें किसी का अगर आंसर अलग आया तो मुझे बता दो, यानी मैं वो कैलकुलेशंस कर लेंगे हम। और आप करके देखो, ये अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, जितनी प्रैक्टिस आपकी कम रहेगी उतना प्रॉब्लम जाएगा। मैंने होमवर्क दिया था, आपने सॉल्व किया क्या गाइस? हो सर। आंसर्स निकले क्या आपके? फाइनल आंसर निकाला क्या आपने? आंसर निकाला होगा तो मैं अभी उसके सॉल्यूशन ग्रुप पे डाल देता हूं। जो मैंने होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन मैं ग्रुप पे डाल देता हूं। वही निकले क्या तो बताओ, वो नहीं निकले तो आपने क्या गलती की उसके लिए मुझे आपने जो सॉल्यूशन सॉल्व किया है उसका सॉल्यूशन का मुझे पीडीएफ भेज दो। मैं उसमें क्या गलती की, कहाँ गलती हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं अभी भेज देता, ईवीएस जो मेरा ये था क्वेश्चन मैंने दिया था उसका एसएमपीबीएम भी आंसर है, वो मैं आपको अभी भेज दे रहा हूँ। ये आंसर आएंगे सबके। तो स्पैन डीएफ के चेंज आ रहे थोड़े, स्पैन डीएफ के चेंज आ रहे। स्पैन डीएफ के चेंज है, कौन से चेंज है? सबके चेंज है क्या आंसर? सभी चेंज है या कोई एक वैल्यू चेंज है? सर दो तीन चेंज है। अच्छा लास्ट जीरो है, ऊपर का 35.104 आया। अच्छा 82 ठीक है, और ऊपर का 84.895। हाँ और सर सर से वही सर। असेस वैल्यू और सर तो सेम येता है, याच्यामध्ये तो चेंज नाही आता है। ही व्हॅल्यू तुझी काही वेगळी येत आहे का? 84.898। ओके सांग काय आहे व्हॅल्यू? 84.90। 84.89 हाँ 898 येत आहे सर, 90 चालते। ओके 898895 इट्स ओके नो प्रॉब्लेम। आणि ही 35.102। हाँ सर 35.102 102। ओके। ये जो लास्ट वाला है ये हम करके देख लेते हैं, यानी किसका सही है किसका गलत है ये अपने को पता चल जाता है। ओके सर स्पैन सी में भी चेंज है सर, स्पैन एसी में एमसी एसी मध्ये पण चेंज आहे का? नहीं सर, मार्जिन अलग। सर सेकंड वैल्यू 178 197 है। हाँ 197 आहे, ते बरोबर आहे सर। में सर ते बरोबर आहे। एसी मध्ये चेंज काय? फक्त एकच गणेश तुझं नाही आलाय चेंज? नहीं सर बरोबर है एसी। 197 आहे सर ते। हाँ 197 आहे। 196 नहीं है। 197 हाँ सर 197.6 107.3 है। हाँ 33 इट्स ओके 197 196 इट्स ओके 197.33 33। हाँ सर। ओके बाकी हाच प्रॉब्लेम होता ना, याचा बघून ओके। ये मैट्रिक्स बताओ मुझे कोई भी प्लीज, सीडी का ये डीएफ वैष्णवी बता दो आप ही। यस सर। डेल बाय डी थीटा डी, यानी तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाता है यहाँ पे। डेल बाय एफ थीटा एफ
सर 0.2633 2633 2633 0.59 नहीं हाँ 0.5925 ये थीटा डी की वैल्यूज बताओ मुझे। हाँ 0.5925 595 25 5925 5925 थीटा डी फिर की वैल्यूज माइनस बताओ। ये वैल्यूज और ये वैल्यूज वैसे भी इंटू नहीं होने वाले हैं, इसलिए मत ही बताओ। ये वैल्यूज बताओ सिर्फ। थीटा डी ना 1.778 फिर माइनस 0.5925 फिर एंड 0. 0.889 889 ओके 0.5925 वही रहेंगी। ये 0. माइनस 889 0.889 then minus 0.5925 5925 and 1.778। 1.778 तो क्योंकि ये है ही नहीं तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि इंटू ही नहीं आने वाले हैं। मेरा डोकी क्या है, थीटा एफ है और थीटा डी है, तो इसलिए मैं ये दो ही यस लिखूंगा। ओके अननेसेसरी Yes. मैं बेस्ट नहीं करूंगा लिख के। एग्जाम में भी आपने दो ही लिखा तो भी चलेगा लास्ट तक में। ओके तो हियर इज del by d theta d del by f theta f। फिर 0 0 थीटा डी की वैल्यू बताओ। माइनस 19.849 माइनस 19.849 नेक्स्ट 0 45.335 गाइस फिर अभी अभी करो लास्ट आप this into this plus this into this, यानी आप a b c and d करते ना, तो a into क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे हो जाएगा a into minus 19.849 plus b into 45.355335। सब बी और डी रहेगा ना ठीक है आप d लिख सकते हैं और यहाँ पे b लिख सकते हैं। सर एम की वैल्यू एम बताओ। 69.795 69.795 77.037 77.037 50.205 53.205 50.205 50 okay 50.205 next minus 62.96 minus 62.96 okay guys answer alpha b into this value alpha d into this value plus m में आप ये वैल्यूज लगाओगे 84.82 84 point आदि के यही वैल्यू आता है। एटी 2.04 0 तो आता है एक में मतलब 79 आता है
हाँ 84.89 पहली वैल्यू आई गाइस, सेकंड वैल्यू को आने की होना 1.778 0.88 स्क्रीन दिसत नाहीये सर. हाँ एक मिनट स्क्रीन सर स्क्रीन हाँ बैटरी लो चार्जर्स नहीं आ रही सर स्क्रीन नाही दिसता सर. हाँ 2 मिनिटं नाही दिसणार स्क्रीन 2 मिनिटं थांब दोघांना सगळ्या व्हॅल्यूज काढून टाका आणि तेच दिसायला सांगून द्या. आता दिसतंय का? हाँ सर. व्हॅल्यूज बदलू शकतात. ही व्हॅल्यू दिसत आहे का 82.043 हो सर. ओके नेक्स्ट वैल्यू वाला तो जीरो आएगा, जीरो नहीं आया तो अपन ने गलत किया। तो लास्ट जो है वो गलत हुआ था भी जाएगा, बाकी सही है। ठीक है, माइन्यूट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कभी-कभी। अपन क्या करते हैं कि ये वैल्यूज डालते मेरा भी अभी हुआ था 5 का 8 हो गया था डालते तो वो एलसी में इनपुट करते समय आया कि आप थोड़ा आराम से और थोड़ा धीरे कीजिए तो भी चलेगा, लेकिन एक्यूरेट आने दो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका एसएमडी और बीएमडी कैसे। बाकी वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर. ओके, मैं कर दूं मैं बाद में मिटाई तो नहीं सकता। पहले एसएफडी देख लेना। आपका नहीं होगा तो आप लिख लो। अगर आपका किसी ने ये किया ही नहीं होगा कैलकुलेशन तो ये स्पैन लास्ट स्पैन के लिए लास्ट स्पैन एडिस होगा, डीएफ के लिए वैसे आप दोनों स्पैन का निकाल के ये लिख लेना। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस मस्ट है। यहाँ तो मैं जितने भी होमवर्क दूंगा आपको पूरे आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी। और एक प्रॉब्लम के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको हाफ आवर है। पहला क्या है ना, पहला रिएक्शन है 216 216.32 माइनस 320 कितना माइनस हो रहा है 320 यानी 80 into 4 कितना माइनस हो जाएगा, यानी 320 माइनस हो रहा है 320 माइनस हो रहा है तो माइनस कितना होगा फिर माइनस 3.68 आ रहा है गाइस। सर हाँ सर. ओके, तो इतना लगा देन यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है। देन रिएक्शन नेगेटिव पहला हो गया। अभी ये आपको x निकालना है, ये x पे मेरा क्या रहेगा मैक्सिमम एंडी मोमेंट, ये आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या आएगा, यही इस पे 38 ऊपर लेके जाना, थर्टी एट पॉइंट 38.414 ऊपर लेके जा रहा। अब यहाँ पे जीरो स्लोप है गाइस, जीरो स्लोप है यहाँ पे, यानी जीरो नियर अबाउटली जीरो लोडिंग है, इसलिए जीरो स्लोप। नेक्स्ट ये क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट है हाफ ऑफ 4 into 60, हाफ ऑफ 4 into 60 यानी कितना हो जाएगा 120 माइनस हो जाएगा, इसमें से 120 माइनस होगा 38.416 माइनस 31.416 414 माइनस 31.414 माइनस क्या हो जाएगा 120 माइनस होगा, 120 कैसे माइनस होगा, हाफ ऑफ 4 into 60 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर 81.5। यस 81.58, 81.58 ये रिएक्शन रहेगा। तो ये माइनस में है, दैट इज प्लस, ये माइनस, तो ये भी x निकालना है गाइस, SF जीरो से निकालेंगे अपन। नेक्स्ट आपका कौन सा है 81.5, इसके बाद 84 निकला है। नेक्स्ट 84 84.895 गाइस, 84.895। फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ है क्या आपका लोड कुछ भी नहीं है, करके डब्बा, फिर 180 नीचे आ रहा, 180 नीचे आने के बाद कितना हो जाएगा माइनस 35 पॉइंट, सॉरी 120 नीचे आ रहा, 120 नीचे आ रहा है, यानी क्या हो गया माइनस 35.102 है, लेकिन मैं 105 लिखूंगा क्योंकि 5 आएगा, 105 आएगा। फिर यहाँ से माइनस 35.105 और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तो कोई भी लोड नहीं है, बाद में 120 माइनस कर दो तो वैल्यू आती है 35.105 और बाद में ऊपर चले जाने के बाद क्या हो जाएगा 35.195, अपना वैसे तो 104 आया है, मैंने वहां पे 102 लिखा, आप लिख लोगे 105 रहेगा। ओके, तो आपको अभी यहाँ पे दैट x1 and that x2 ये फाइंड करना है, वहां पे आपको मैक्सिमम मोमेंट आएगा। लेकिन गाइस जब आप सॉल्व करते हो एग्जाम के लिए तब आपको इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप x1 और x2 निकालो और उसके बाद आप ये करो, यानी क्या बोलते हैं वहां पे एनबीएमटी बनाओ, इतना टाइमिंग नहीं रहेगा। पर 4 घंटे का पेपर है, 4 आवर्स का पेपर है, बट 4 आवर्स में आपको इतना कुछ छुड़ाना है, यानी पहला क्वेश्चन अगर आप बोले तो वो थ्योरी जैसी है इसलिए हो जाएगा, और लास्ट क्वेश्चन थ्योरी जैसी है वो हो जाएगा। लेकिन जो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके अगर आपकी स्पीड नहीं रही तो 3 क्वेश्चन आपके 3 आवर्स खा लेंगे, क्योंकि ये बीम है। अब फ्रेम में क्या होगा सोचो, जैसे कि आपको फ्रेम में डबल फ्रेम में आपको एमडीएम में टाइम लगा, वैसे यहाँ पे बीम से ज्यादा टाइम फ्रेम में लगा। तो बीम के लिए आपको अगर 35 मिनट्स के अंदर अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो फ्रेम को आपको मिनिमम 50 मिनट्स लगेगा। तो इसीलिए आपकी स्पीड कब बढ़ेगी, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें ज्यादा करोगे, मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे तब आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। ओके, तो ये यहाँ तक हो गया। अभी मैं क्या बनाऊंगा, अभी मैं ये मेरा ऐसा भी हो गया, मैं बीएम भी बनाऊंगा। बीएम भी बनाऊंगा गाइस।
बाहर से एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव अपना क्या है अभी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो बाहर से मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता, ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर कितना लेके जा रहा है 197.3। अब यहाँ पे सी पे मैं देखा, सी पे कितना है मेरा मोमेंट माइनस यानी क्लॉकवाइज 75.733 और ये एंटी क्लॉकवाइज 75.733, क्योंकि प्लस है वो, तो बाहर से क्या होगा गाइस, बाहर से एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो दोनों सेम आने को ना, क्योंकि आपका मोमेंट डाटा ज्वाइंट नहीं है इसलिए। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव क्लॉकवाइज 82.047 and again बाहर से एंटी क्लॉकवाइज सेम वैल्यू 82.047 and 0 guys, that is BMO। अब मेन क्या है कि ये मेरा क्या हो गया, एंड मोमेंट डायग्राम मेरी बन, तो मुझे अभी स्पैन मोमेंट डायग्राम इसके ऊपर बनाना। तो मैंने क्या बोला था कि ये अभी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हमारा लेना है, लेकिन एंड मोमेंट जब ऊपर रहेगा तब क्या रहेगा, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। एंड मोमेंट ऊपर नेगेटिव, स्पैन मोमेंट ऊपर पॉजिटिव। एंड मोमेंट नेगेटिव, स्पैन पॉजिटिव गाइस, एंड नेगेटिव स्पैन पॉजिटिव। यहां पे भी सेम, एंड मोमेंट नेगेटिव गाइस, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, स्पैन नेगेटिव, स्पैन नेगेटिव, नीचे स्पैन नेगेटिव, ऊपर स्पैन पॉजिटिव, ऊपर एंड नेगेटिव, स्पैन पॉजिटिव। ओके, तो अभी स्पैन मोमेंट निकालना है। स्पैन मोमेंट निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको ये बीम फिर से आपको लेके इसका एसएफडी बीएमडी आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये x1 पॉइंट x1 क्या है, तो फर्स्टली स्पैन AC दे, ये कैलकुलेशन आपको शो करने की जरूरत नहीं, आप रफ में किए जैसी भी कर सकते हैं ऐसे 3 के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी मार्क्स नहीं, 0 मार्क्स, आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम में मार्क्स। आप बस इतना मत करना है, दूसरे का कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि दूसरा सही करेगा इसके चांसेस बहुत कम है, अपने ट्यूशन का रहा तो भी बहुत कम है कि सही करना है, क्योंकि मैक्सिमम गलतियां ऐसे में होती है। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ स्पीडिंग करने का। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही सेक्शन लेता गाइस, इधर का एक सेक्शन लेता तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही सेक्शन अगर मैंने बनाया रहता था तो भी चलता। 190 सॉरी 216.32, तो 216.32 के लिए मुझे निकालना है सबसे पहले x x1 किस तरह निकालेंगे, SF0 SF0 इज इक्वल टू ऊपर जाने वाले पॉजिटिव नीचे आने वाले नेगेटिव 216.32 minus 80 into x guys, what is x,
2.70. 2.70 मीटर, 2.70 मीटर। तो व्हाट दैट्स 2.70 मीटर पे मेरा BMD मैक्सिमम रहेगा। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, maximum bending moment guys, maximum bending moment is equals to 216.32 into x minus 80 into x square by 2 again minus 197.33। अब ये माइनस क्यों लिया? यहाँ पे सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव। हॉगिंग कौन आ रहा? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, और सैगिंग कौन लेके जा रहा है? आपका क्लॉकवाइज लेके जा रहा है। तो यहाँ पे ये साइन कन्वेंशन चेंज है, इसलिए यहाँ पे ये याद रखना है आपको। जैसे हम अब तक लेके आ रहे हैं SA1 से लेके SA3 तक, वही सेम आपको फाइनल स्पैन मोमेंट जब आप निकाल रहे हैं तब आपको करना है। ओके, ये आप नोट करके लिख लो गई। स्पैन मोमेंट जब आप लास्ट में निकाल रहे हैं तब आपको क्या करना है कि सैगिंग पे पॉजिटिव एंड हॉगिंग पे नेगेटिव। ओके, साइन टेकिंग पॉजिटिव, हॉगिंग टेकिंग नेगेटिव। हॉगिंग आ रहा है ये इसलिए माइनस किया। हाउ मच गाइस? 95.13 5.13 प्लस माइनस 97 Plus 95.13. 95.13। ओके, 95.13। That 95.13 is this. This negative. This is 2.7 meter guys. 2.7 meter. Okay, पहला स्पैन। नेक्स्ट स्पैन पहला स्पैन का हो गया। फिर नेक्स्ट स्पैन गाइस, x2 फाइंड किया है किसने? मुझे सबसे पहले ये x2 के लिए इतना क्वेश्चन लेने वाला हूं। तो अभी देखो, अभी ये x के लिए आपको एक y1 निकालना पड़ेगा। कि x2 के लिए आपको एक y1 चाहिए क्योंकि बैरिंग लोड है। बैरिंग लोड है तो आपको वो बात ये 60 नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग लोड रहेगा। तो वो लोड आपको निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ x में निकालना पड़ेगा y की वैल्यू। So that y is equals to what? 5 by x2 is equals to 60 by 4। मैंने मैं यहाँ पे लिखता 5 by x2 is equals to 60 by 4। तो y is equals to क्या हो जाएगा by guys? 60 by 4 into x2। 60 by 4 यानी 6 by 4 15 ना? Yes. 15x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15x 15x हो जाएगा। तो ये आपको 15x के लिए निकालना है यहाँ से। यहाँ पे मोमेंट कितना है? मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज 75.733। तो
तो ये x2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कैसे करेंगे? सेम थिंग, SF इज इक्वल टू 0 गाइस, कोई चेंजेस नहीं है, SF इज इक्वल टू 0 मुझे करना है। तो शेयर फोर्स इज इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला नेगेटिव। तो रिएक्शन इट इज आल्सो 38.414 गाइस। तो 38.414 ऊपर जाना माइनस नीचे कितना आएगा? एरिया आएगा उसका। ऐसे क्या रहता है ट्रायंगल का एरिया? इट इज नथिंग बट अ लोड। तो लोड यानी आपको एरिया लेना पड़ेगा। एरिया क्या है? एरिया है x2 half of base it is x2 into height it is 15x2 is equal to 0। दो वैल्यूज आएंगी गाइस, स्क्वायर है इसलिए दो वैल्यूज आएंगी, उसमें से एक वैल्यू आपको लेना बताओ क्या वैल्यू है? क्योंकि x स्क्वायर है इसलिए दो वैल्यूज देगा। एक 4 से ज्यादा वैल्यू मिलेगी और एक 4 से कम वैल्यू मिलेगी। तो आपको 4 से कम बताओ 2.26 मीटर 2.26। 26 दुसरी वैल्यू 4 पेक्षा जास्त आली असेल? माझी एकच आली एवढीच आहे। बरं ठीक आहे, काय हरकत नाही। तुम्ही मैन्युअली सॉल्व कराल तो दोन वैल्यूज येणार। ये मिटाओ गाइस नीचे का, हो गया आपका लिख के? हाँ सर। नहीं हुआ होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे भी साइनिंग पॉजिटिव होगी नेगेटिव है। साइनिंग पॉजिटिव है होगी नेगेटिव। ओके, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट at SF0 x2 point from तो क्या आएगा? m इज इक्वल टू ये ऊपर लेके जाना 38.414 into x2 minus half of base into height माइनस मध्ये माइनस एनआर में है खाली येता है ना नीचे माइनस 17.74 येते। हाँ माइनस 17.74 हाफ माइनस हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट इनटू यहां से ले रहा मैं मोमेंट, इसलिए क्या रहेगा मेरा 1/3 ऑफ x2 माइनस 75.733। x2 की जगह x2 की वैल्यू डाल दो गाइस। इन टर्म्स ऑफ x2 पे भी लिखा आपने तो भी चलेगा, बाद में कैल करके आप x2 की वैल्यू डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली x2 की वैल्यू 2.26 डाल के भी कर सकते हैं। तो आंसर कितना था? minus 17.66 माइनस 17.66 66 माइनस 17.66 तो -17.77 कुछ अलग माइनस तो आने को नहीं होना था, ठीक है लेकिन आ सकता है। -17.77
2.26 बरोबर है ना वैल्यू? वैल्यू बराबर है ना? 17.775 ऐसी आ गई वैल्यू। ठीक है, माइनस में वैल्यू, तो माइनस में वैल्यू आई करके अभी यहाँ पे ये नीचे रहेगा, इस तरह रहेगा, और यहाँ पे 1 मिनट, इस तरह रहेगा कुछ। ये वैल्यू जो है, दैट वैल्यू इज माइनस 17.77, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस तरह। ओके, नेक्स्ट अभी ये लास्ट वाला स्पैन देख लेते हैं। And here के लिए अभी इसके राइट और इसके लेफ्ट इसमें देखना पड़ेगा, यानी इसका जो लेफ्ट है और इसका जो राइट है वहां पे देखना पड़ेगा आपको, मोमेंट का राइट और मोमेंट का लेफ्ट। आपको तो एक्स को निकालना नहीं, मोमेंट ही लेना डायरेक्ट। 82.047 and 84.895। तो लेफ्ट में लेता मैं मोमेंट, लेफ्ट जस्ट लेफ्ट में लेता, तो मेरा क्या है मोमेंट यहाँ पे लेफ्ट के लिए, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। ऊपर लेके जाना तो ये कहां से कहां तक है, 2.5 है, द डिस्टेंस इज 2.5 है। 84.895 into 2.5 meter minus 82.047, how much guys? One thirty. 130.19 kilonewton into meter। So just राइट में अपन जा रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी आप जब हॉगिंग ले रहे हैं यहाँ पे, सैगिंग इट इज क्लॉकवाइज गाइस, दैट इज पॉजिटिव, एंड हॉगिंग इट इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज नेगेटिव। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 नेगेटिव करना पड़ेगा। एंड राइट राइट के लिए क्या हो जाएगा, राइट के लिए हम आर के लिए 130.19 माइनस 60 यानी 70.19 किलोन्यूटन इनटू मीटर। At 130.19 70.19 डन से। तो ये 70.19 जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज कि यहां से यहां तक की वैल्यू है, और
यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है दैट इज 130.19। यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से लेके यहाँ तक का आपका 130.19 है और ये आपका 60 का कपल है। आपका 60 का क्या है, यहाँ पे कपल है, समझा क्या? 130.19 आई वैल्यू, उसके बाद 60 कपल ने नीचे लेके आया, बेंडिंग मोमेंट करा 60 का कपल, उसके बाद 0, दैट इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, इज नथिंग बट अ सैगिंग बेंडिंग मोमेंट एंड हियर इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ओके, दैट इज कंप्लीट BMP diagram and complete SFP diagram for this क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में मैं कुछ मॉडिफिकेशंस करता हूं और मॉडिफिकेशंस करके यही क्वेश्चन आपको एक होमवर्क देता हूं, उसका भी आप SFP BMP बना पहले आप लिख लो लगे थे, अगर आपका नहीं हुआ होगा या फिर टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं कुछ 3 क्वेश्चन देने वाला हूं आपको, वो 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है और मुझे ये वीक में, ये वीक के बाद, अभी ये वीक अपना चलेगा कल से RCC2 हो जाने के बाद अपन फिर से SF3 पे आएंगे। SF3 के फिर बीम के जो भी क्वेश्चंस रहे हैं वो हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि इंटरनल बीम्स का क्वेश्चन बचा है, बिल्डिंग सपोर्ट्स के भी क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस हैं। इंक्लाइंड बीम भी क्वेश्चन एक मिलेगा, इंक्लाइंड बीम वो वाला क्वेश्चन सॉल्व मत करना। इंक्लाइंड बीम देखे विंटर नहीं, समर 19 का जो पेपर है, लास्ट पेपर में इंक्लाइंड बीम आया, लास्ट पेपर और लास्ट पेपर में, तो वो सॉल्व मत करना, वो मैं सॉल्व करके दूंगा। बाकी के क्वेश्चन जो भी अभी तक आया है वो आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मुझे प्रीवियस क्वेश्चन का मेरा पेपर नहीं मिला है अभी तक, मैं वो आपको बता दूंगा, यानी आपको मुझे जैसे मिलते हैं मैं उसको दे दूंगा, या फिर मैं सामने वाले को बोल के PDF बोल के आपको सेंड कर सकता हूं, ठीक है? प्रीवियस क्वेश्चन अगर उसके पास PDF होंगे तो, या फिर किसी के पास भी, मेरे स्टूडेंट्स के पास है लास्ट क्वेश्चन के ये, उनसे मांग के PDF मांग के मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अभी देखो, अभी इसमें चेंजेस में क्या करता है कि यही क्वेश्चन में आप यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट ले लो 50 किलो न्यूटन इनटू मीटर, तो आपका चेंज क्या होगा, आपका F डैश चेंज होगा, F डैश एक्सटर्नल। तो यहाँ पे ले लो आप, यहाँ पे ले लो आप 70 किलो न्यूटन इनटू मीटर और आप सॉल्व करो। यही सेम होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपको, यहाँ पे 50 किलो न्यूटन इनटू मीटर पॉजिटिव, यानी सॉरी नेगेटिव, क्लॉकवाइज है करके आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा एक्सटर्नल में, और एंटी क्लॉकवाइज एक्सटर्नल में क्या आएगा, पॉजिटिव से, यानी मैं एक्सटर्नल भी आपको लगे तो लिखना है, क्या रहेगा एक्सटर्नल भी आपका 50 0 सॉरी -50 0 एंड 70, ये आपका F एक्सटर्नल रहेगा। F एक्सटर्नल इज -50 0 एंड 70, दैट इज F एक्सटर्नल। तो ये F एक्सटर्नल चेंज हो गया तो डेली मैट्रिक्स चेंज होगा, डेली मैट्रिक्स चेंज हुआ तो लास्ट चेंज होता है SMT के। तो ये मुझे करके बताओ, और मैं आपको ग्रुप पे 2 क्वेश्चंस और भेजना, वो 2 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन, ऐसे 3 क्वेश्चंस रहेंगे। कल से हम देखते हैं RCC2। तो गाइस कल मिलते 4 PM को, और जो भी जिसने भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करो जल्द से जल्द, होमवर्क क्वेश्चन, और मुझे आपके जो भी क्वेरीज है वो क्वेरीज भेजो, मैं आपके जो भी क्वेरीज रहेंगे वो आपको करेक्ट करके भेजूंगा। ओके गाइस, थैंक यू।
हाँ हाँ हाँ. मी थोडाच फोन करतो. मी क्लासमध्ये मी करतो तुला थोडा फोन क्लासमध्ये. टाइम टेबल आया है ऐसे बोल रहे हैं.